पैटर्न क्या होता है और ये पैटर्न ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको पता होगा मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ता है और इस उतार चढ़ाव के दौरान चार्ट में कुछ जियोमेट्रिकल एंड अदर पैटर्न्स फॉर्म होते हैं जिसे हम चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं, लाइक ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, पेनेंट एटसेट्रा। देखा गया है जब कोई स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है वो अपने हिस्ट्री को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, देखा गया है जब भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन होती है जहां दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे होते हैं और मूव करते हुए एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब करीब आते रहते हैं, तो जब ये पैटर्न फॉर्म होता है तो देखा गया है प्राइस जिस डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट फिर उस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ऐसे ही बहुत से पैटर्न्स है जो अपने पास्ट मूवमेंट को रिपीट करते हैं। सो अगर इस प्रकार के पैटर्न फ्यूचर में बनते हैं तो प्राइस एक्शन के थ्रू हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब कहाँ जाने वाला है। अब समझिए कंटिन्यूएशन पैटर्न होता क्या है। तो कुछ इस प्रकार के पैटर्न है जिनके बनने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। एग्जाम्पल के लिए बुलिश फ्लैग पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जब मार्केट में एक शार्प मूवमेंट के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड में हमें दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे के पैरेलल डाउनवर्ड साइड टिल्ट मिलते हैं तो हम इसे बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ये शार्प अप ट्रेंड फ्लैग पोल की फॉर्मेशन करता है और कंसोलिडेशन पीरियड फ्लैग की फॉर्मेशन करता है। इस पैटर्न के बनने के बाद हमें ब्रेकआउट का वेट करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब आप समझ चुके होंगे, वो पैटर्न जिसके बनने या ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फ्लैग पैटर्न, पेनेंट पैटर्न एंड रेक्टेंगल पैटर्न। पहले हम फ्लैग पैटर्न के बारे में समझते हैं। फ्लैग पैटर्न दो तरह के होते हैं, एक बुलिश और दूसरा बेयरिश। इन दोनों पैटर्न के फॉर्मेशन के लिए एक शार्प मूवमेंट मैंडेटरी है। बुलिश फ्लैग पैटर्न के लिए अपवर्ड साइड मूवमेंट और बेयरिश फ्लैग पैटर्न के लिए डाउनवर्ड साइड मूवमेंट। और अगर शार्प मूवमेंट के बाद जब मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड में जब हमें दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे के पैरेलल मिलती है तो हम इसे फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। अगर बुलिश फ्लैग पैटर्न है तो वो डाउनवर्ड साइड टिल्ट होगा और अगर बेयरिश फ्लैग पैटर्न है तो वो अपवर्ड साइड टिल्ट होगा। बुलिश फ्लैग पैटर्न बनने के बाद पॉसिबिलिटी होती है प्राइस अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे और बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनने के बाद प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है पेनेंट फ्लैग पैटर्न। पेनेंट भी दो तरह के होते हैं, एक बुलिश पेनेंट और दूसरा बेयरिश पेनेंट। तो जब एक शार्प मूवमेंट के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड में हमें दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हुए मिलते हैं तो हम इसे पेनेंट फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। अगर पेनेंट हमें अप ट्रेंड के दौरान मिलता है तो पॉसिबिलिटी है प्राइस अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करे और अगर पेनेंट हमें डाउन ट्रेंड में मिलता है तो पॉसिबिलिटी है प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है रेक्टेंगल पैटर्न। ये भी दो प्रकार के होते, एक बुलिश और दूसरा बेयरिश। जब अप ट्रेंड के दौरान मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड में हमें दो हॉरिजॉन्टल लेवल मिलते हैं, बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, तो हम इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। इस पैटर्न के बनने के बाद पॉसिबिलिटी होती है प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी जब डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड में हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एक दूसरे के पैरेलल मिलते हैं तो हम इसे बेयरिश रेक्टेंगल बोलते हैं। इस पैटर्न के बनने के बाद पॉसिबिलिटी होती है मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमें ट्रेड कैसे लेना है। यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट, अब मार्केट करेक्शन पीरियड में है। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस करेक्शन या कंसोलिडेशन पीरियड में हमारे पास दो पैरेलल ट्रेंड लाइन है डाउनवर्ड साइड टिल्ट, मीनिंग ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। नेक्स्ट, यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, पर आपको इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। आपको ब्रेकआउट के समय ऑलवेज वॉल्यूम को चेक करना है। अगर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई है तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस एक अपवर्ड मूव के बाद कंसोलिडेट कर रहा है और अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हम एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कैंडल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार, और एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन कैंडल के नीचे, कुछ इस प्रकार। तो नाउ अब हमारे पास एक बुलिश पेनेंट है। अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड के दौरान हमारे पास एक रेक्टेंगल पैटर्न है ना। अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है